राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एसटी ने गर्मियों की छुट्टियों के पेश नजर 15 अप्रैल से 15 जून तक बसों के किराए में 10% इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों को मुख्तलिफ रूट्स पर 8 रुपए से लेकर 72 रुपए तक का इजाफी किराया देना होगा। मालेगांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मौके पर कैंप इलाके के एकाध मता चौक पर मालेगांव पुलिस की जानिब से रूट मार्च किया गया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वार्ड नंबर 7 में आज मालेगांव सेकुलर फ्रंट की जानिब से ठंडी सड़क का बाकायदा आगाज शेख आसिफ के हाथों किया गया। इस मौका पर वार्ड की आवाम बड़ी तादाद में मौजूद रही। अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम और कैरी बैग पर पाबंदी के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज मेक ने एक और बयान देते हुए कहा कि शहर में गैर मेयारी व मिलावटी अशिया पर कदगन लगाने के लिए शहर में फूड एंड ड्रग्स ऑफिस मुकर्रर करने का मुतालबा हुकूमत से किया जाएगा। महासभा कार्रवाई के दौरान अपोजिशन और बरसरे इख्तियार जमात के दरमियान होने वाले हंगामे के पेश नजर मेयर नसरीन शेख और डिप्टी मेयर शाह ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत सभी कॉर्पोरेटर को पॉलिसी के मुताबिक अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। राजधानी महाराष्ट्र के जिला थाने में पीर की सुबह एक दर्दनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें एक मुसाफिर वैन और सीमेंट मिक्सर ट्रक के दरमियान आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में वैन में सवार तमाम 11 अफराद हलाक हो गए। नासिक के भोंडू बाबा अशोक खरात के गिर्द कानून का घेरा तंग होता जा रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और माली बेजाब्तियों के मामले में नासिक, पुणे और शिरडी के 11 मकामात पर आज छापेमार कार्रवाई की है। नागपुर में डीआरआई ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शैम्पू की बोतलों में छुपाई गई कुल 853 ग्राम कोकेन जब्त की है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 4 करोड़ 26 लाख रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की जानिब से रियासत की तरक्की, रोजगार और सेहत के शोबों में बेहतरी के लिए लिए गए अहम फैसलों में तरक्की याफ्ता महाराष्ट्र 2047 के विजन के तहत कई बड़े मंसूबों को मंजूरी दी गई है। नासिक की एक मल्टीनेशनल कंपनी में खवातीन के साथ छेड़छाड़, जिनसी इस्तेसाल और जबरदस्ती तब्दीली मजहब कराने की कोशिश के मामले में नासिक की एक निदा खान नामी खातून के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कहा है कि मज़कूरा कंपनी में काम करने वाली दूसरे मज़ाहिब की लड़कियों से पहले दोस्ती करके वो अपने दीगर मर्द अरकान के पास उन्हें भेजा करती थी। जेएनयू के साबिक तलबा रहनुमा उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया था, यह मुशाहिदा करते हुए कि 2020 के दिल्ली फसादात के पीछे साजिश से मुतालिक उनके खिलाफ इल्जामात पर यकीन करने की माकूल बुनियादें मौजूद हैं। मुतादिद मुतालबात को लेकर नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स के पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से दिल्ली के साथ नोएडा की सरहदों पर ट्रैफिक की नकलो अमल बुरी तरह से मुतासिर हुई थी। सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली में दाखिले के अहम मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। फिल्मी दुनिया के अजीम और लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की याद 13 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान घाट में मुकम्मल सरकारी इजाजत के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। फिल्मी और मौसीकी सनत से ताल्लुक रखने वाली बड़ी शख्सियत और मद्दाओं ने आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। भारत में मुकीम ईरानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया जहाजों को आबना हुर्मुज़ के जरिए महफूज रास्ता फराहम करना ईरान की जमानत है। ईरान हिंदुस्तानी जहाजों के गुजरने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहा है। भारतीय रेलवे ने मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान मुसाफिरों के बेपनाह रश को कंट्रोल करने और उनके सफर को आरामदेह बनाने के लिए इस साल 2172 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से यूपी, बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और जनूबी रियासतों को आपस में जोड़ेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज ईरान में अमेरिका इजराइल जंग के खिलाफ पोप लियो के तबसरों पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने एआई से तैयार करदा एक तस्वीर शेयर करके खुद को ईसा मसीह के तौर पर भी पेश कर दिया। अमेरिकी अफवाज ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले बहरी जहाजों पर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी के बाद ये कशीदगी बढ़ गई है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के पहले दौर की नाकामी के बाद अब अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 अप्रैल को दोबारा मुज़ाकरात की उम्मीद है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक दोनों ममालिक को दोबारा मेज पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। हैटी में मशहूर सयाती मकाम पहाड़ी चोटी के किले सेटरडेल लॉफेरर में भगदड़ मचने से कम 25 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। चाइना ने मगरबी मीडिया की इन खबरों को बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि वो ईरान को हथियार फराहम कर रहा है या करने का इरादा रखता है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का
काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।